हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आपका सी इंटर ग्रुप 1 के एग्जाम्स यहाँ पे ओवर हो चुके हैं और जैसे भी आपके एग्जाम गए हो, चाहे वो अच्छे गए हो चाहे वो बुरे गए हो, आपको ग्रुप 1 को पूरी तरह से भूल जाना है और अपना पूरा फोकस 100% फोकस अपने नेक्स्ट पेपर यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे देना है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो लास्ट का 1.5 डेज है, इसमें हम किस तरह से कॉस्टिंग को रिवाइज करें, कौन से चैप्टर्स को करें, कौन से चैप्टर्स को नहीं करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लास्ट 1.5 डेज की हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या रहने वाली है। ध्यान समझिएगा, मैंने आपका जो टाइम है, जो 1.5 डेज का टाइम है, उसको यहाँ पे ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सो ध्यान से देखिएगा, पहली मैं बात कर रहा हूँ इवनिंग की। तो इवनिंग की अगर बात करूं तो आज इवनिंग में आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद जो नेक्स्ट डे है आपका कल का दिन, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में आपको क्या करना है, और फिर एग्जाम डे जो आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है सुबह का, वहां पे आपको क्या करना है। सो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका रिविजन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो आज इवनिंग में आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है उन चैप्टर्स को जिनका एग्जाम में वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, और वो है आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर, ठीक है, उसके बाद आपका मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर, ठीक है, और तीसरा है आपका बजटिंग। मैं जानता हूं इन तीनों चैप्टर्स को, ठीक है, आज इवनिंग में पूरा रात सोने से पहले कंप्लीट करना थोड़ा सा एक टास्क रहेगा आपके लिए, लेकिन आप मेरी बात समझिए, अगर आप इन 3 चैप्टर्स को रिवाइज कर लेते हो रात को सोने से पहले, तो नेक्स्ट डे आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहोगे अपने बाकी बचे हुए सिलेबस के लिए। तो टारगेट यही है कि आज इवनिंग में सोने से पहले आपको ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। अब ये आपको कहां से करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपके पास जो पीआर बुक होगी, जो परफेक्ट रिवीजन बुक होगी, आप उससे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए और हर चैप्टर के पीछे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को जरूर एक बार गो थ्रू कर ले। तो अगर आपके पास पीआर बुक नहीं है तो भी घबराने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि हमने आपके लिए ऑलरेडी रिवीजन मैराथन यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटिंग तीनों चैप्टर की वीडियोस विद क्वेश्चन आंसर्स वहां पे मिल जाएगी, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं और उसका जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जब आप ये करके आएंगे, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। तो मैंने आपके टाइम को 3 हिस्सों में बांटा है यहाँ पे। मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में और इवनिंग में क्या करना है आपको। तो मॉर्निंग में जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका मटेरियल चैप्टर, ठीक है, लेबर चैप्टर एंड आपका ओवरहेड चैप्टर। ये 3 चैप्टर आपको मॉर्निंग के सेशन में खत्म करने हैं। और जब आप आफ्टरनून सेशन में आएंगे यहाँ पे, तो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम करना है, आपको कॉस्ट शीट कर लेना है, ठीक है, इवनिंग तक। तो देखिए, बहुत ज्यादा नहीं रखा है। मॉर्निंग में आपके 3 हो जाने चाहिए, मुझे लगता है बहुत आराम से होंगे। आफ्टरनून में आप एबीसी कॉस्ट शीट करिए, आधा 1 घंटे का नैप लीजिए, आराम करिए, तो इवनिंग तक आपका ये हो गया। अब बात करते हैं इवनिंग में। तो इवनिंग में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। एक आप करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग आपको रिवाइज करना है, और उसके साथ साथ जो आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, आप इस चैप्टर को भी जरूर रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरह से आपके कॉस्टिंग के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवनिंग में आप इन सब को रिवाइज कर चुके होंगे। यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी। और आपको कहां से रिवीजन करना है, सेम चीज, आपको पीआर बुक के जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज करना है, और साथ ही साथ उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आपको देखना है। सो अगर नहीं है आपके पास हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक, कोई बात नहीं, आपको जो मैराथन का लिंक मैंने आपको बताया था, आप उस लिंक को ही फॉलो कर लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब मैं आता हूं एग्जाम डे पे। तो एग्जाम डे में जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको आपके पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल एमसीक्यूज है, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, ज्यादा फोकस केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पे रखिएगा। आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इन द सेंस उनको रिवाइज करना है, हाथ से सॉल्व मत करिएगा, उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है, 4 चैप्टर ऐसे हैं जो फिर से रिवाइज करने हैं, अगर टाइम रहेगा तो। अगर नहीं टाइम है, आपका एमसीक्यूज में टाइम चला गया, कोई बात नहीं। अगर टाइम है तो वो जो 4 चैप्टर हैं वो है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, बजटिंग हो गया आपका, और एक चैप्टर में और यहाँ पे आपको बताऊंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार और वेरी वेरी क्विक रिवीजन यहाँ पे देना है। तो अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो तो देखो, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा, आपके क्वेश्चंस की भी रिवीजन हो जाएगी, आपके जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे एग्जाम डे पे, सेम डे पे, और ये 4 चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी इन्होंने बहुत अच्छे से
पढ़ लिख रखा है, जिनको ये रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, तो उनके लिए एक सजेशन दूंगा कि आप एक मॉक टेस्ट पेपर देने की कोशिश ज़रूर करना। ठीक है, अगर नहीं है टाइम, आप नहीं देख सकते मॉक टेस्ट पेपर, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर दे देना एग्जाम में जाने से पहले। लेकिन अगर आपने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो पहला जो आपका प्राइमरी फोकस है वो है इन सब का रिविजन। अब इसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए वो ये है कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको कॉस्टिंग के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो मिलेगी, उसे जरूर देखिएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉस्टिंग मैराथन। तो आई होप कि आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ चुका है, आपको कब क्या कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, हर चीज पूरी तरह से अब आपको क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड योर एग्जाम्स। थैंक यू।